नमस्कार, मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड। एक बार फिर से आप लोगों का अपने डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, यह चैनल पूरी तरह से स्टडी बेस्ड है और यहाँ पे आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ज्ञान की चीजें प्राप्त होंगी। कोई कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हुए दिखाई देंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की इस कक्षा में हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे बौद्ध कला के बारे में। भारत में बौद्ध कला का विकास किस तरह से हुआ और भारत में इसका विकास किन किन क्षेत्रों में देखने को मिला। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं और आज हम लोग बौद्ध कला के विहंगम दृश्य को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। अपने आप में भारत में बौद्ध कला एक स्वर्ण अध्याय की तरह है। भारतीय शिल्प परंपरा में बौद्ध कला को एक स्वर्ण अध्याय का दर्जा दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बौद्ध कला का विकास भारत में बहुत ही तेजी से हुआ और कह सकते हो बहुत ही विकसित तरीके से भारत में बौद्ध परंपरा का शुरुआत हुआ है, बौद्ध कला का शुरुआत हुआ है। अगर हम लोग बात करें मूर्ति कला की तो शायद भारत में सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई थी वह गौतम बुद्ध की ही बनाई गई थी और आज का हमारा टॉपिक इसी बौद्ध कला पर केंद्रित है। बौद्ध मूर्ति कला की पृष्ठभूमि को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म की ओर भी जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब गौतम बुद्ध समाज में व्याप्त कर्मकांड और जातिवाद के विरुद्ध एक सरल और व्यवहारिक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि शुरुआती दौर में गौतम बुद्ध को जब थेरवाद यानी कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं हुआ था तो शुरुआत में उन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। खुद जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे वो उन्हें महापुरुष माना करते थे और इसी कारण से शुरुआत में बौद्ध धर्म की मूर्तियां नहीं बनाई गई बल्कि उनके प्रतीकों का निर्माण कराया गया। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रतीक कौन कौन सी है और प्रतीकात्मक कला क्या होता है। प्रतीकात्मक कला से हमारा तात्पर्य है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं दिखाया जाता है ना। इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में न दिखाकर उनके प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रतीक चिन्हों से हमारा तात्पर्य है जैसे कि कमल का फूल, लोटस, ये गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। अगर हम लोग हॉर्स या घोड़े की बात करें, यह गौतम बुद्ध के गृहत्याग या महाभिनिष्क्रमण को दर्शाता है। बोधि वृक्ष की अगर बात करें तो बोधि वृक्ष इनलाइटमेंट को दर्शाता है, यानी कि गौतम बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई उनको दर्शाने के लिए बोधि वृक्ष का उपयोग किया गया, बोधि वृक्ष का प्रयोग किया गया। वही चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धर्म चक्र का प्रयोग धर्म चक्र प्रावर्तन यानी कि उनके प्रथम उपदेश को दर्शाने के लिए किया जाता है। वहीं स्तूप का प्रयोग उनके परिनिर्वाण को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध कला के प्रतीकात्मक कला में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से वो चिन्ह हैं जिनका इस्तेमाल प्रतीकात्मक कला के रूप में किया गया है। तो कमल का फूल, घोड़ा, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र और स्तूप, इसका प्रयोग प्रतीकात्मक कला के लिए किया गया है। देखिए इनको किस चीज से संबंधित है वो मैंने यहाँ बतलाने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने कहा, बोधि वृक्ष बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की ओर संकेत करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक वट वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी और इसे ही बोधि वृक्ष कहा गया है। चक्र उसके धर्म का प्रवर्तन है, यानी कि उनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को दर्शाता है।
सिंहासन बुद्ध की अनुपस्थिति में उपस्थिति को दर्शाता है, यानी जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया उसके बाद भी उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने सिंहासन को अपनी कलाओं में संभाले रखा। वहीं बुद्ध के पदचिन्ह बुद्ध की यात्रा को दर्शाता है। स्तूप बुद्ध के निर्वाण या उनके अवशेषों को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रतीकात्मक चिन्ह हैं हमें कहां कहां पर दिखलाई देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे बौद्ध के चिन्ह या बौद्ध कला के प्रतीकात्मक चिन्ह हमें दिखलाई देते हैं, जैसे कि भरहुत में। जैसा कि आपको पता है कि सम्राट अशोक ने भरहुत का स्तूप को निर्मित कराया था। उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो भरहुत के रेलिंगों पर मूर्ति कला का यथार्थवादी चित्रण हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं कि भरहुत में किस तरह से यहाँ पे एक महिला सोई हुई है जो बेसिकली महामाया है, और वो सपने में देख रही है कि एक हाथी के द्वारा उनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया जा रहा है ना। और तो ये गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शा रहा है। इस तरह की चीजें को नक्काशी के माध्यम से उकेरा गया था। वहीं अगर हम लोग सांची की बात करें, इसे भी सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया गया था और अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप, और फिर इसे शुंग काल में यहाँ पे मूर्ति कला इत्यादि की नक्काशी की गई। इसके अलावा अगर सम्राट अशोक की बात करें, इन्होंने और बहुत अधिक अलग अलग जगहों में स्तूपों का और अशोक स्तंभों का निर्माण कराया है। अपने अपने अभिलेखों में भी उन्होंने कई चिन्हों का प्रयोग किया है, जैसे लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली आदि में अशोक स्तंभ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, आप सबको पता है, जो सिंह स्तंभ है, वो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बौद्ध कला में मूर्ति कला का प्रवेश किस प्रकार से हुआ। तो कह सकते हो आप प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद, है ना, प्रथम शताब्दी ईस्वी से मूर्ति के रूप में बौद्ध प्रतिमाएं बननी शुरू हुई, या कह सकते हो कि बौद्ध मूर्तियां पहली बार इसी फेज में हम लोगों को दिखाई देता है जब महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। आप सबको पता है कि महायान बौद्ध का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था, है ना। कनिष्क के शासन काल में महायान बौद्ध धर्म स्थापित हुआ और उन्हीं के शासन काल में पहली बार गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। अब बुद्ध की मानवीय मूर्तियां बनने लगी, यानी आदम कद प्रतिमा बनाने का जो ट्रेंड शुरू हुआ वो पहली बार कनिष्क के शासन काल में ही शुरू हुआ है। और इस काल में 3 प्रमुख शैलियां भारत में विकसित होती हैं, और यही 3 प्रमुख बौद्ध कला केंद्र हैं। भारत में मूर्ति कला केंद्र के रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं। एक एक करके हम इनके बारे में भी जानेंगे, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले प्रमुख बौद्ध मूर्ति कला शैलियों की। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत में मूर्ति कला शैली की, तो बेसिकली 3 मूर्ति कला शैली हम लोगों को दिखाई देती है। सबसे पहला जो हमारा शैली है, याद रखिएगा, ये है गांधार शैली, जिसके बारे में अभी हम लोग विचार करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे गांधार शैली। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मथुरा शैली। आगे भी इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। दूसरा हमारा है, याद रखना है आपको, मथुरा शैली। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो वो है अमरावती शैली। आंध्र प्रदेश में है ना, अमरावती शैली। तो ये 3 महत्वपूर्ण शैलियां भारत में विकसित हुई, और इन्हीं तीनों शैलियों के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे और आपको समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और समझते रहिए बौद्ध कला को, बौद्ध कला से संबंधित मूर्ति कला को।
तो गांधार शैली की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग जानेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है भारत में जो मूर्ति बनने की शुरुआत हुई है वो यहीं पर हुई है ना। गांधार शैली में ही सबसे पहले भारत में कोई किसी भी प्रकार की मूर्ति जो भारत में सबसे पहले बनाई गई वो इसी में बनाई गई मानवीय मूर्ति की यहाँ पे बात की जा रही है। हालांकि आप यहाँ कह सकते हो कि हड़प्पा काल में भी तो कई मानवीय मूर्तियां बनाई गई थी। हम उन मानवीय मूर्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भगवान स्वरूप मूर्तियों की, है ना, जिसकी हम पूजा करने लग गए। तो गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 3 क्षेत्रों में विकसित हुआ, तक्षशिला में, पेशावर में और अफगानिस्तान स्थित बामियान में। आप सबको पता है कि बामियान के बारे में, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं थी जिन्हें जब वहां पे तालिबान शासन में आया था तो उन्होंने तोपों के माध्यम से इन्हें खत्म कर दिया था। हालांकि कुछ अभी भी बौद्ध कला के अवशेष बामियान में हम लोगों को दिखाई देते हैं। आइए अब हम लोग जानने समझने का प्रयास करते हैं कि गांधार शैली की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो सबसे पहला, इस पर यूनानी और रोमन प्रभाव दिखाई देता है और इसी कारण इसको हेलेनिस्टिक कला के नाम से भी जाना जाता है। इस कला में गौतम बुद्ध के घुंघरेले बाल, जो आज ज्यादातर चित्र में आपको गौतम बुद्ध दिखाई देते हैं, उनके घुंघराले बालों में दिखाई देते हैं, है ना। ग्रीक परिधान, टोगा पहने हुए वो दिखाई देते हैं। बिल्कुल यथार्थवादी यानी एकदम आदम स्वरूप, एकदम जीवंत जिसको कह सकते हो, दिखाई देता है और चेहरे में शून्य भाव लिया हुआ यह मूर्ति है, यानी कि ना कोई मुस्कान ना कोई दुख, बिल्कुल भाव शून्य के रूप में गौतम बुद्ध इस मूर्तियों में दिखाई देते हैं और इसमें नीला धूसर पत्थर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो फैक्ट हैं ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप अगर टीजीटी का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, जो किसी भी राज्य की वो परीक्षा से, किसी भी राज्य से संबंधित हो, पीजीटी का परीक्षा रहा हो, वहां इन कला शैली से लेकर के सवाल पूछे गए हैं। आप यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हो, वहां पर इनसे डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं। तो अपने आप में यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसको सबसे महत्वपूर्ण जो संरक्षक रहे वो कौन थे? कनिष्क थे, जो एक कुषाण राजा थे, कुषाण राजवंश से संबंधित थे। दूसरा है मथुरा शैली। मथुरा शैली में आप देखोगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीला धूसर पत्थर प्रयोग किया गया है, वहीं मथुरा शैली में आप देखोगे कि जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। ये वही पत्थर है जिनसे लाल किला या आगरा का किला बनाया गया है ना। पूर्ण रूप से यह भारतीय शैली है। इसका विकास कहाँ पे हुआ? तो मथुरा में, उसी के निकट कंकाली टीला है और संकिसा, ये मध्य प्रदेश में है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे मथुरा शैली का विकास हम लोगों को देखने को मिलता है। यह पूर्ण रूप से भारतीय शैली है। लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। मूर्तियां भावपूर्ण और ऊर्जावान है। इसमें भी बुद्ध के साथ अन्य जैन तीर्थंकरों की भी यहाँ मूर्तियां बनाई गई हैं और जो मुद्राएं यहाँ पर बनाई गई हैं वो ध्यान मुद्रा है, अभय मुद्रा है, धर्म चक्र की मुद्रा है। ध्यान का मुद्रा मतलब गौतम बुद्ध जब तपस्या में बैठे थे, जब ध्यान मग्न थे, ज्ञान की खोज कर रहे थे, तो उस वक्त की मूर्तियों को यहाँ दर्शाया गया है। अभय का मुद्रा यानी कि जब वो लोगों को आशीर्वचन दे रहे हैं, उस मुद्रा में है। जब वो उपदेश दे रहे हैं तो धर्म चक्र की मुद्रा कहलाती है। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण मुद्राओं में वो दिखाई देते हैं और इसके भी संरक्षक कनिष्क और बाद में गुप्त सम्राट हुए। गुप्त राजाओं ने भी मथुरा शैली को खूब संरक्षण दिया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि मथुरा शैली को किन राजाओं के द्वारा संरक्षित किया गया था। तो याद रखिएगा कि मथुरा शैली को कनिष्क के द्वारा और बाद में गुप्त सम्राट के द्वारा संरक्षित किया गया था। आइए अब हम लोग जानते हैं अमरावती शैली के बारे में। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है क्योंकि इसका विकास दक्षिण भारत में हुआ था। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। स्थान अमरावती और नागार्जुनी कोंडा या नागार्जुन कोंडा, यहां पर इसका विकास हम लोगों को देखने को मिलता है। इसकी विशेषता क्या है? ये श्वेत चूना पत्थर से बनाए गए हैं।
ये गतिशील मूर्तियां हैं और इस पर बारीक नक्काशी की गई है। बुद्ध के जीवन की कथा पट्टिकाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। अलग अलग जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों के नीचे पट्टिकाएं लगाई गई हैं और उन पट्टिकाओं में बुद्ध के जीवन को लिखलाने का प्रयास किया गया है। और इस अमरावती शैली को संरक्षित किया शुरुआत में सातवाहन वंश ने और बाद में इक्ष्वाकु वंश ने। तो ये दो महत्वपूर्ण वंश थे जिसने अमरावती शैली को संरक्षित करने का प्रयास किया, बतलाने का प्रयास किया। अब लोग देख लेते हैं कि प्रमुख गुफाएं और मूर्तिकला केंद्र कौन कौन से हैं और वो किन क्षेत्रों में हैं और वो किस प्रकार की मूर्तियां थी जिसको यहाँ पे बनाया गया। तो अजंता एलोरा इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और इसमें चित्रकला, मूर्तिकला और गुफाएं देखने को हम लोगों को मिल जाती हैं। अजंता एलोरा क्या है? गुफा है और इसके अंतर्गत मूर्तिकला भी है और चित्रकला भी, और ज्यादातर इसमें क्या है? बौद्ध कला से संबंधित है। हालांकि वहां पर हिंदू धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी संबंधित कलाकृतियां मौजूद हैं। इसके अलावा नालंदा की बात करें, नालंदा बिहार में है और यहाँ पे कांस्य बौद्ध मूर्ति हमें प्राप्त हुई है जिस पर स्पष्ट रूप से वज्रयान प्रभाव, चूंकि बिहार में पाल वंश के माध्यम से, आप सबको पता है कि बिहार में पाल वंश के द्वारा इनको संरक्षित किया गया था और यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विक्रमशिला की। यह बिहार में है, पालकालीन कला और इसमें तिब्बत तक प्रभाव दिखाई देता है। विक्रमशिला आपका बिहार के भागलपुर में है, यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा सारनाथ, यह उत्तर प्रदेश में है और धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वहां का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा बोध गया, यह बिहार में है और यहाँ पे ध्यान मुद्रा में हमें बौद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। कन्हेरी, कार्ला या भीमबेटका, ये तीनों महाराष्ट्र में है और यहाँ पे रॉक, चैत्य और बिहार दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज मिस करना में गलती हो गई है, ये जो भीमबेटका है याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। भीमबेटका कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगला है किन किन शासकों ने बौद्ध कला को विकसित करने में अपना योगदान दिया। तो अगर हम लोग शासकों की बात करें जिन्होंने बौद्ध कला को या बौद्ध मूर्ति कला को संरक्षित किया, तो सबसे पहले सम्राट अशोक का नाम आता है जो मौर्य वंश से संबंधित है। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। स्थापत्य और मूर्ति कला का आरंभ इन्हीं के शासनकाल में हुआ। स्तूप निर्माण भी सबसे पहले इन्हीं के शासनकाल में किया गया। नेक्स्ट, कनिष्क, महायान जो धर्म था यानी बौद्ध धर्म की ही एक महत्वपूर्ण शाखा हुई महायान, उसका इन्होंने पोषण किया। गांधार और मथुरा शैली का उत्कर्ष यहाँ पे हुआ, यानी इन्होंने गांधार कला को भी संरक्षित किया और मथुरा शैली को भी संरक्षित किया। बुद्ध मूर्तियों के सर्वप्रथम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई, वो मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखिएगा, वो कुषाण शासन काल में ही बनाई गई है ना, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सातवाहन शासक ने दक्षिण भारत में बौद्ध कला को संरक्षित किया और इनके ही शासनकाल में अमरावती शैली का विकास हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके शासनकाल में बौद्ध कला का विकास हुआ है। इसके अलावा गुप्त शासकों ने भी, है ना, बौद्ध कला को काफी हद तक संरक्षित किया और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है सारनाथ का धर्मचक्र मुद्रा। ये गुप्त काल की ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। ये देख सकते हो, ये जो मूर्ति आपके स्क्रीन पर है यही धर्मचक्र मुद्रा है और ये आपका गुप्त काल का एक अनुपम कीर्ति है जो आज भी हम लोगों के पास है। सारनाथ म्यूजियम में आप जाकर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा गुप्त काल में विक्रमशिला, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, शायद ये टाइपिंग एरर हो गया होगा। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको हम काट दे रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा
की गई। यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी और इन्होंने भी गुप्त कला को बहुत हद तक संरक्षित किया। इसके अलावा पाल वंश का अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने तांत्रिक बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को पोषित किया था, है ना। इस क्षेत्र इसमें कांस्य की काफी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें बौद्ध कला से संबंधित एक बहुत ही फेमस सुल्तानगंज में हमें बुद्ध की मूर्ति मिली है। और ये पूछा जाता है सवाल कि सुल्तानगंज में मिली बुद्ध की मूर्ति जो कांसे की मूर्ति है वह किस काल से संबंधित है, तो याद रखिएगा वह गुप्त काल से संबंधित है। कांस्य मूर्तियों का निर्माण बिहार, बंगाल और नेपाल में बड़ी भारी मात्रा में हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो पाल वंश के शासकों ने। पाल वंश के शासकों में भी किसने, तो धर्मपाल का नाम आप ले सकते हो, देवपाल का नाम ले सकते हो ना। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनके काल में बौद्ध कला बहुत ही ज्यादा फली फूली पाल वंश में। हर्षवर्धन, इनका भी नाम लिया जा सकता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षित किया, ये नालंदा विश्वविद्यालय की इमेज है। और अंतरराष्ट्रीय संपर्क, बौद्ध धर्म को लेकर के पहली बार अंतरराष्ट्रीय संपर्क स्थापित करा, वेनसांग का इन्होंने ही स्वागत किया था। तो हर्षवर्धन के काल में भी बौद्ध धर्म काफी फला फूला था। आइए अब हम लोग एक नई दिशा की ओर चलते हैं। बौद्ध मूर्ति कला में बोधिसत्व का क्या महत्व है? सबसे पहले आपको जानना होगा कि बोधिसत्व होता क्या है। बोधिसत्व वो प्राणी है जो बुद्धत्व की प्राप्ति के मार्ग पर है। बुद्धत्व की प्राप्ति से मतलब है कि जिन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है और जो मोक्ष की ओर अग्रसर है ना। लेकिन उन्होंने सभी प्राणियों के उद्धार करने के लिए अपने मोक्ष को कुछ दिनों के लिए रोक लिया है। समझ रहे हो मेरी बात? बोधिसत्व वह अवस्था हो जाता है जिसमें वो बुद्धत्व की प्राप्ति कर चुका है, यानी वो इस योग्य हो चुका है कि अब अपनी इच्छा से जब चाहे मोक्ष प्राप्त कर लेगा। लेकिन अभी उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, उनको क्या करना है, अभी लोगों का और संसार में जो प्राणी है उनका उद्धार करना है, और इसीलिए वो अपने आप को भी रोक कर रखे हैं। ये करुणा और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। तो बोधिसत्वों को भी बौद्ध कला में अच्छा जगह दिया गया है। बोधिसत्व को भी बौद्ध कला में एक प्रकार से आप कह सकते हो उकेरा गया है। तो बोधिसत्व मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें महायान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बोधिसत्व मूर्तियां गहनों, मुकुटों, हारों और सुंदर वस्त्रों से सजी होती हैं। इसमें आमतौर पर सिद्ध पुरुष के रूप में जो बोधिसत्व है उन्हें सिद्ध पुरुष के रूप में दर्शाया जाता है, यानी सांसारिक रूप में रहते हुए भी दिव्यता से ये भरपूर है। मूर्तियों में ये शांत, गंभीर, ध्यानमग्न और करुणामयी मुद्रा में दिखाई देते हैं। ये बोधिसत्व की खासियत है। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रसिद्ध बोधिसत्व हुए हैं, है ना। ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। किसी भी प्रकार के आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके गहन विश्लेषण की बात होती है तो वहां इन सारी चीजों के इन सारी चीजों से सवाल बन करके आते हैं। जैसे एक बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, जिसे पद्म पानी भी कहा जाता है ना। बहुत बार ये सवाल पूछ दिया जाता है कि पद्म पानी या अवलोकितेश्वर किसके देवता है, तो ये करुणा के देवता माने गए हैं। और इनकी पहचान कैसे की जाती है बौद्ध कला में, तो ये मुकुट पहने हुए आपको मिलेंगे, गहनों से सजे हुए मिलेंगे, एक हाथ में इनका कमल होगा और चेहरा एकदम सौम्य है। कहां कहां से ये हमें कलाकृति प्राप्त हुई है, तो अजंता की गुफा संख्या 1 से, नालंदा बिहार से, अमरावती आंध्र प्रदेश से, गांधार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। मंजूश्री ये दूसरे महत्वपूर्ण बोधिसत्व हैं।
इन्हें ज्ञान का देवता माना जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बौद्ध बोधिसत्वों में कौन ज्ञान के देवता हैं? तो ज्ञान के देवता हैं मंजूश्री। इनके एक हाथ में तलवार है, यह अज्ञान को काटने के लिए। दूसरे हाथ में पुस्तक है जो प्रज्ञा का प्रतीक है और मुकुट और गहनों से युक्त है। इनकी मूर्ति हमें नालंदा बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, नेपाल और तिब्बत में कई प्रतिमाएं देखने को मिली हैं। तीसरा है वज्रपाणि। जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, ये शक्ति के रक्षक बोधिसत्व हैं, यानी इनके पास अत्यधिक शक्ति है। ये वज्र गदा जैसा एक हथियार है, वज्र जो इंद्र जिसका इस्तेमाल करते हैं। ताकतवर शरीर यानी गठीला वदन इनका दिखाया जाता है मूर्तियों में, सॉरी, है ना, गठीला वदन दिखाया जाता है। योद्धा के रूप में दिखाई देता है, कभी कभी बहुत ही गुस्से में ये दिखाई देते हैं। एक और है बहुत महत्वपूर्ण बोधिसत्व, तारा देवी, है ना, ये स्त्री बोधिसत्व है और ये सुरक्षा और करुणा की देवी मानी जाती हैं। कमल पर बैठी हुई आपको दिखाई देंगी, सौम्य है, मुख स्त्री रूप में, हाथ में कमल या अभय की मुद्रा है। हाथ में या तो कमल लिए हुए या अभय की जो मुद्रा होती है, अभय की मुद्रा में ये आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध कलाकृतियां हैं जिसको हम लोगों ने बहुत ही गहनता के साथ समझने का प्रयास किया और उम्मीद है अगर आप लोगों ने इसे अंतिम तक देखा होगा तो बहुत कुछ आप लोगों को आज नया सीखने को मिला, बहुत कुछ आप लोगों को जानने का अवसर मिला होगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को अंत करते हैं, वीडियो को समापन की ओर ले जा रहे हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक बार फिर आप लोगों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का आनंद ले सके और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख सके और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।